हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच एक बार फिर कैसे वाद विवाद हुआ तथा किस प्रकार पांडव योद्धाओं का द्रोणाचार्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ। पिछले भाग में आपने जाना था कि धृतराष्ट्र को किस प्रकार का पश्चाताप हुआ तथा शोक में डूबे युधिष्ठिर को किस प्रकार श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने बाहर निकाला। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 185। संजय बोले, हे राजन, घटोत्कच वध के बाद पांडवों को आक्रमण करते देख अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हर्षोत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, युद्ध में ऐसे शत्रु जो लक्ष्य भेदने में कभी चूकते न हो, यदि थककर विश्राम ले रहे हों और मन में ग्लानि भरी होने के कारण यदि अपना उत्साह भी खो बैठे हों, तो भी उनके प्रति कभी क्षमा या दया नहीं दिखानी चाहिए। इस समय जो हमने उन्हें इस प्रकार क्षमा किया है और सोते समय उन पर प्रहार नहीं किया है, उसका फल यह हुआ है कि ये पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः अत्यंत प्रबल हो गए हैं। हम लोग तो तेज और बल से सर्वथाहीन हो गए हैं और वे पांडव आपसे सुरक्षित होने के कारण ही बारंबार इधर बढ़ते जा रहे हैं। हे आचार्य, ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब के सब विशेष रूप से आप में ही प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पांडव, न हम लोग और न संसार के दूसरे धनुर्धर ही कर सकते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः आप चाहें तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता, असुर और गंधर्वों सहित इन संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी आप इन पांडवों को न जाने क्यों क्षमा कर जाते हैं। यद्यपि वे पांडव आपसे विशेष भयभीत रहते हैं, तो भी वे आपके शिष्य ही हैं। इस बात को जानकर और मेरे दुर्भाग्य के कारण ही आप उनकी उपेक्षा करते हैं। संजय बोले, हे राजन, जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्तेजित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया, तब वे कुपित होकर दुर्योधन से इस प्रकार बोले, हे दुर्योधन, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तथापि युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजय के लिए ही चेष्टा करता हूँ। परंतु यदि विजय की इच्छा से इन अस्त्रों को न जानने वाले सब योद्धाओं को यदि मैं उन अस्त्रों से मार डालूं, तो इससे बढ़कर नीच कर्म मेरे लिए और कोई नहीं होगा। बुरा या भला जिस काम को करने के लिए भी तू मुझे अनुमति देगा, हे कुरुवंशी, मैं उस कार्य को करूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। हे राजन, मैं सत्य की शपथ लेकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूँ कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना अब अपना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो, वह तुम्हारी एक बड़ी भूल है। हे महाबाहु कुरुराज, मैं उसके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। युद्ध में कुपित हुए सव्यसाची अर्जुन को न देवता, न गंधर्व, न यक्ष और न राक्षस ही जीत सकते हैं। उस महामनस्वी वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए स्वयं देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों द्वारा उन्हें भी रोक दिया। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्ष, नाग, दैत्य तथा दूसरे जो भी अपने बल का घमंड रखने वाले वीर थे, उन सबको मार डाला था। यह बात तो तुम्हें मालूम ही है। घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें पकड़कर ले जा रहे थे, उस समय दृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने ही उन सबको परास्त किया था और तुम्हें उनके बंधन से छुड़ाया था। देवशत्रु निवात कवच नामक दानव, जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते थे, इसी वीर अर्जुन से पराजित हो सके थे। जिस पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुरी निवासी सहस्त्रों घोर दानवों पर विजय पाई है, उसे मनुष्यों की इस सेना द्वारा भला कैसे जीता जा सकता है। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी इस सेना का संहार कर डाला है, यह सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ है। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने कुपित होकर पुनः उनसे इस प्रकार कहा, आज मैं, दुशासन, कर्ण और मेरे मामा शकुनी कौरव सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। हे महाबाहो आचार्य, आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपका प्रिय शिष्य रहा है। हे राजन, दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से उसकी बात का अनुमोदन किया, अर्थात हामी भरी, और कहा, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे राजा दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले गांडीवधारी अविनाशी अर्जुन को भला कौन क्षत्रिय मार सकता है।
हाथ में धनुष धारण किए हुए अर्जुन को न तो कुबेर, न इंद्र, न यमराज, न जल के स्वामी वरुण और न ही असुर, नाग एवं राक्षस ही नष्ट कर सकते हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें नितांत मूर्ख मनुष्य किया करते हैं। भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन योद्धा कुशल पूर्वक वापस लौट सकता है? क्रोधित द्रोणाचार्य आगे बोले, तुम निष्ठुर और पाप पूर्ण विचार रखने वाले हो, अतः तुम्हारे मन में सदैव सब पर संदेह बना रहता है। इसलिए तुम्हारे हित में ही तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भी तुम ऐसी ऐसी कटु बातें सुनाने की इच्छा अपने मन में रखते हो। इसलिए तुम आगे जाओ और अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो। तुम भी तो एक कुलीन क्षत्रिय हो। मैं आशा करता हूँ तुम में भी युद्ध करने की अपार शक्ति है। फिर इन संपूर्ण निरपराध क्षत्रियों को भला क्यों व्यर्थ कटवाते हो? तुम ही इस वैर की जड़ हो। अतः स्वयं जाकर अर्जुन का सामना करो। हे गांधारी नंदन, कपट द्यूत के खिलाड़ी तुम्हारे मामा शकुनी भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। वे ही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें। वे तो पासे फेंकने में बड़े कुशल हैं। कुटिलता, शठता और धूर्तता तो उसमें कूट कूट कर भरी है। वह जुए का खिलाड़ी तो है ही, छल विद्या का भी उत्तम जानकार है। वह युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेगा। हे दुर्योधन, तुमने भरी सभा में धृतराष्ट्र के सामने ही कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर मोहवश बारंबार बहुत जोर देकर यह बात कही थी कि हे तात, मैं, कर्ण और मेरा भाई दुशासन ये तीन ही युद्ध भूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे। प्रत्येक सभा में ऐसी ही बकबक करते हुए तुम्हारी बातें मैंने सुनी हैं। जाओ, अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो और उन सबके साथ अपनी बात को सत्य कर दिखाओ। तुम्हारा शत्रु पांडुपुत्र अर्जुन निर्भय होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो। युद्ध में विजय की अपेक्षा करते हुए यदि अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो वह तुम्हारे लिए प्रशंसा की ही बात होगी। तुमने बहुत सा दान कर लिया, बहुतेरे भोग लिए हैं, स्वाध्याय भी कर लिया है और मनमाना ऐश्वर्य भी पा लिया है। अब तुम कृत्य अर्थात जिसका काम पूरा हो चुका हो और देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से भी मुक्त हो गए हो। अतः डरो मत, जाओ पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समर भूमि में जिस ओर शत्रुओं की सेना थी उधर ही लौट पड़े। तत्पश्चात कौरव सेना के दो भाग करके उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। द्रोण पर्व अध्याय 186। संजय बोले, हे राजन, उस समय जब रात्रि के समय 15 मुहूर्तों में से 3 मुहूर्त ही शेष रह गए थे, हर्ष तथा उत्साह में भरे हुए कौरवों तथा पांडवों का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। तदनंतर वहां सूर्य के आगे चलने वाले अरुण का उदय हुआ, जो चंद्रमा की प्रभा को छीनते हुए पूर्व दिशा के आकाश में लालिमा सी फैला रहा था। प्राची अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य का मंडल सुवर्ण में चक्र के समान सुशोभित होने लगा। तब समस्त कौरव तथा पांडव सैनिक अश्वों तथा रथों आदि सवारियों को छोड़कर पूजन में तत्पर हो सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर जप करते हुए खड़े हो गए थे। तदनंतर वहां सेना के दो भक्तों में विभक्त हो जाने पर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आगे होकर सोमकों, पांडवों तथा पांचालों पर धावा किया। कौरव सेना को इस प्रकार दो भागों में विभक्त देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अन्य शत्रुओं को बाईं तरफ करके तथा इन द्रोणाचार्य को दाएं करो, अर्थात इनके बीच से होकर आगे बढ़ चलो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही कीजिए। श्री कृष्ण को यह अनुमति दे अर्जुन महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और कर्ण के बाएं से होकर निकलने लगे। श्री कृष्ण के इस अभिप्राय को जानकर भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर पहुंचे हुए अर्जुन से इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, हे अर्जुन, मेरी यह बात ध्यान से सुनो। शत्राणी माता जिसके लिए पुत्र पैदा करती हैं, उसे कर दिखाने का यहाँ अवसर आ गया है। यदि इस अवसर के आने पर भी तुम अपने पक्ष का कल्याण साधन नहीं करोगे तो तुमसे जिस शौर्य और पराक्रम की अपेक्षा की जाती है उसके विपरीत तुम्हें पराक्रम शून्य समझा जाएगा और उस दशा में तुम हम लोगों पर ही अत्यंत क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाले सिद्ध हो जाओगे। हे योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम अपने पराक्रम द्वारा सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का ऋण उतारो। हे अर्जुन, इन शत्रुओं को दाहिने करो और स्वयं बाएं रहकर इस शत्रु सेना को चीर डालो। संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन से इस प्रकार प्रेरित होकर सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर मानो शत्रु सेना पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। अर्जुन रण के मुहाने पर आकर अपने पराक्रम से बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने लगे। उस समय वे बड़े क्षत्रिय भी अर्जुन को आगे बढ़ने से न रोक सके। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी ये तीनों वीर मिलकर
धनंजय पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। हे राजन, तब उत्तम अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सब के अस्त्रों को क्षण भर में नष्ट करके उन्हें अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले जितेंद्रिय अर्जुन ने उन सबको 10-10 तीखे बाणों से बींध डाला। उस समय धूल की और बाणों की वर्षा होने लगी थी। इससे वहां अंधकार सा छा गया और बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। उस अवस्था में न आकाश का, न पृथ्वी का और न ही दिशाओं का ही पता चलता था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होकर वहां सब कुछ अंधकारमय हो गया था। हे राजन, वे शत्रु सैनिक तथा हम लोग वहां किसी को पहचान नहीं पाते थे, इसलिए नाम बताने पर ही एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। हे राजन, रथी लोग रथीन हो जाने पर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझने लगते थे। बहुत से योद्धा ऐसे निश्चेष्ट हो गए थे कि जीवित होते हुए भी मरे के समान दिखाई देते थे। उधर द्रोणाचार्य उस युद्ध स्थल में उत्तर दिशा की ओर जाकर धुएं रहित अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए खड़े हो गए। हे राजन, उन्हें युद्ध के मुहाने से हटकर एक किनारे पर इस प्रकार आया देख उधर खड़ी हुई पांडवों की सेनाएं थर थर कांपने लगी। कितने ही लोग वहां से भाग चले और बहुतेरे मन उदास किए बस यूं ही खड़े रहे। जैसे दानव इंद्र को जीतने की इच्छा नहीं कर सकते, वैसे ही शत्रु सैनिक द्रोणाचार्य को जीतने का साहस न कर सके। हे राजन, कुछ योद्धा लड़ने का उत्साह खो बैठे तो कुछ मनस्वी वीर रोष में भर गए। कितने ही योद्धा उनका पराक्रम देख आश्चर्यचकित हो उठे और कितने ही अमर्ष के वशीभूत हो गए। अनेक नरेश तो हाथ से हाथ मलने लगे, कुछ क्रोध से भरकर अपने दांतों से ओठ चबाने लगे। बहुत से महातेजस्वी वीर अपने प्राणों का मुंह छोड़कर द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। हे राजन, पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी समर भूमि में डटे रहे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए रण दुर्जय द्रोणाचार्य पर राजा विराट और द्रुपद ने एक साथ चढ़ाई की। हे राजन, तदनंतर राजा द्रुपद के तीनों पौत्रों तथा चेदी देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने भी युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। तब द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों का प्रहार करके तुरंत ही द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण हर लिए। वे तीनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने युद्ध में चेदी, केकय, संजय तथा मत्स्य देश के संपूर्ण महारथियों को परास्त कर दिया। हे राजन, इसके बाद राजा द्रुपद और विराट ने द्रोणाचार्य पर क्रोध पूर्वक बाणों की भारी वर्षा आरंभ कर दी। तब द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा उस बाण वर्षा को नष्ट करके विराट और द्रुपद दोनों को ही ढक दिया। द्रोणाचार्य द्वारा आच्छादित किए जाने पर क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरेश अत्यंत कुपित हो युद्ध के मुहाने पर बाणों द्वारा द्रोण को घायल करने लगे। हे राजन, तब आचार्य द्रोण ने क्रोध और अमर्ष से युक्त हो 2 अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा उन दोनों के धनुष काट डाले। इससे कुपित हुए विराट ने रणभूमि में द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से 10 तोमर और 10 बाण चलाए। साथ ही क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने लोहे की बनी हुई एक स्वर्ण भूषित भयंकर शक्ति जो नागराज के समान प्रतीत होती थी द्रोणाचार्य पर चलाई। यह देख द्रोणाचार्य ने अपने तीखे भल्लों द्वारा उन 10 तोमरों को काटकर अपने बाणों के द्वारा उस शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात आचार्य द्रोण ने 2 अत्यंत सधे हुए भल्लों से राजा द्रुपद और विराट को मारकर यमराज के पास भेज दिया। विराट, द्रुपद, केकय, चेदी, मत्स्य और पांचाल योद्धाओं तथा राजा द्रुपद के तीनों वीर पौत्रों के मारे जाने पर द्रोणाचार्य का वह कर्म देखकर क्रोध और दुख में भरे हुए महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने रथियों के बीच में इस प्रकार शपथ खाई, यदि आज मेरे हाथ से द्रोणाचार्य जीवित छूट जाएं अथवा वे मुझे पराजित कर दें तो यज्ञ करने के पुण्य, कुआं बनवाने के पुण्य, बगीचे लगवाने के पुण्यों से मैं वंचित हो जाऊं, मेरे क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो जाएं। इस प्रकार उन धनुर्धरों के बीच ऐसी प्रतिज्ञा करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। एक ओर से पांडवों सहित पांचाल सैनिक द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर रहे थे और दूसरी ओर से दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुर्योधन के मुख्य भाई उस युद्ध में आचार्य की रक्षा कर रहे थे। उन संपूर्ण महारथियों द्वारा सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य की ओर पांचाल सैनिक प्रयत्न करने पर भी आंख उठाकर देख न सके। हे राजन, तब वहां पुरुष पुरवर भीमसेन धृष्टद्युम्न पर कुपित हो उठे और उन्हें अपने तीखे वचनों से उल्हाना देते हुए इस प्रकार कहने लगे। भीमसेन बोले, तू राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुआ है और सब प्रकार के अस्त्रों को जानने वाला बड़ा ही प्रवीण है, तो फिर तेरे सिवाय दूसरा कौन सा क्षत्रिय पुरुष सामने खड़े हुए शत्रु को नहीं मारेगा तथा कौन सा पुरुष पिता तथा पुत्र को मार डालने वाले को सामने पाकर भी उसे जीवित ही छोड़ देगा, और उस पर भी जिसने राज्यसभा के बीच में ही खड़े होकर
प्रतिज्ञा की हो, ऐसा पुरुष शत्रु को भला कैसे जाने देगा। ये द्रोण यहाँ बढ़ती हुई अग्नि के समान तेजस्वी हुए जा रहे हैं और अपने प्रभाव से क्षत्रियों को दग्ध कर रहे हैं। ये जब तक पांडव सेना को समाप्त नहीं कर देते, उससे पहले ही मैं स्वयं द्रोण पर आक्रमण करता हूँ। हे वीरों, तुम खड़े होकर मेरा पराक्रम देखो। हे राजन, ऐसा कहकर भीमसेन ने कुपित हो धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा आपकी सेना को खदेड़ते हुए द्रोणाचार्य के सैन्य बल में प्रवेश किया। इसी प्रकार पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न ने भी आपकी विशाल सेना में घुसकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हे राजन, उस दिन सूर्योदय के समय जैसा महान जन संहारकारी संग्राम हुआ, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और न ही सुना था। हे राजन, उस युद्ध में रथों के समूह परस्पर सटे हुए ही दिखाई देते थे और देहधारियों के शरीर मरकर भूमि पर बिखरे हुए थे। कुछ योद्धा इधर उधर जाते हुए मार्ग में ही दूसरे योद्धाओं के आक्रमण के शिकार हो जाते थे, तो कुछ युद्ध से विमुख होकर भागते समय पीठ पर बाणों की चोट सहते थे। इस प्रकार वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हो ही रहा था कि क्षण भर में उस प्रातः की वेला में सूर्य देव का पूर्णतः उदय हो गया। द्रोण पर्व का 186वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि नकुल ने दुर्योधन को किस प्रकार पराजित किया तथा दुशासन का सहदेव से, कर्ण का भीमसेन से तथा द्रोणाचार्य का अर्जुन से किस प्रकार घोर युद्ध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।